अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 11, दैट इज़ कॉल्ड साउंड। हम जानते हैं कि किसी भी मीडियम में वाइब्रेशंस से वेव्स पैदा की जाती हैं। जैसा कि आप पिछले चैप्टर में रिपल टैंक हम तलक पढ़ के आ चुके थे कि रिपल टैंक में जो वाइब्रेटिंग पैडल होता है उसकी मदद से वाटर वेव्स पैदा की जाती थी। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसलिए वहाँ पर हमने मीडियम रखा था माया, यानी कि लिक्विड के अंदर जो वाटर वेव्स पैदा की जाती थी उसको हमने पढ़ा था। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये वेव्स जो होती हैं वो ठोस अशिया या गैसों से भी पैदा की जा सकती हैं। ठीक है। इस चैप्टर में हम ऐसी वेव्स की बात करेंगे जिनको हम सुन सकते हैं, यानी कि हम साउंड वेव्स की बात करेंगे। ठीक है। अगर आप अपनी बुक देखिएगा तो बुक के साइड पे फिज़िक्स ऑफ साउंड लिखा होगा, यानी कि साउंड की जो फिज़िक्स है उसके मुताबिक बेटा ऑल टाइप ऑफ जो साउंड होती हैं आर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। तमाम किस्म जो साउंड्स होती हैं वो जिस्मों के वाइब्रेट करने से ही पैदा होती हैं। उसके अलावा हम बात करें तो साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी की एक ऐसी किस्म है दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि साउंड एनर्जी की एक ऐसी किस्म है जो कि एक मकाम से दूसरे मकाम तक प्रोपगेट करती है, जो है वो जाती है, किसकी वजह से जाती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स जाती है, वेव्स की सूरत में जाती हैं। ठीक है। हम साउंड वेव्स की ही बात कर लें। ऑल टाइप ऑफ साउंड्स आर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशंस। ये आप छोटी क्लासों में 9th में छठे चैप्टर में आपने पढ़ा था इसके मतलब, जहाँ पे आपने काइंड्स ऑफ एनर्जी में साउंड एनर्जी की काइंड पढ़ी थी, तो उसमें आपने पढ़ा था। उसके अलावा साउंड वेव्स की बात करें तो देखें बेटा, जब मैं आपको एक पहले आपको सिंपल सी नॉर्मल लाइफ में जो बातें होती हैं उसके मतलब बात एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू नॉक एट द डोर, जब आप दरवाजे के ऊपर दस्तक देते हो, ठीक है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वाइब्रेट करने से आवाज़ को क्रिएट करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जब एक जो स्कूल बेल होती है उसके ऊपर जब हैमर मारा जाता है तो घंटी वाइब्रेट करती है तो आवाज़ पैदा होती है। ठीक है। वाइब्रेशन से ही आवाज़ क्रिएट होती है। ठीक है। हम अपने कानों की बात कर लें। जब एक बंदा बोलता है दूसरा सुनता है तो हमारे जो कान होते हैं ना, ये बेसिकली उसका जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको हम पिन्ना कहते हैं। ठीक है। बाहर वाला जो कान का हिस्सा होता है उसको वो क्या कहलाता है? पिन्ना कहलाता है। ठीक है। वो लुक्स लाइक एन एंटीना। वो क्या करता है? वो एक्ट्स एज एन एंटीना। वो एंटीना जैसे एंटीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैप्चर करती हैं, वैसे ही वो साउंड वेव्स को कैप्चर करता है। ठीक है। तो आगे ऑडिटरी कैनाल होती है। ऑडिटरी कैनाल से वो साउंड वेव्स जो है वो ट्रैवल करती हुई आगे जाती है, तो वहाँ पे जाके कान का पर्दा एयर ड्रम आता है। ठीक है। एयर ड्रम के पीछे 3 हड्डियाँ होती हैं, हैमर, एनवल एंड स्ट्रिप। ये थोड़ा थोड़ा बायोलॉजिकल टाइप भी है, थोड़ा सा मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ किताब से हट के। ठीक है। तो आगे जाकर जो एयर ड्रम होता है, हमारा कान का जो पर्दा होता है, वहाँ पर जब ये आवाज़ की लहरें टकराती हैं तो हैमर जो होता है वो जब उसके ऊपर स्ट्राइक होता है तो हमारा कान का पर्दा 1 सेकंड में 20,000 दफ़ा ओसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है। ठीक है। तो पीछे एक जो है वो हिस्सा होता है एक साउंड को कैप्चर करने वाला और दिमाग तक ले जाने वाला, उसको कोक्लिया कहते हैं। कोक्लिया से वो आवाज़ दिमाग तक पहुंचती है और दिमाग उस आवाज़ को पहचान लेता है कि ये किस किस्म की आवाज़ है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम कोई और बातें कर लें साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, तो उसमें हम गिटार की बात करें तो गिटार में जो साउंड पैदा होती है विद द वाइब्रेशंस ऑफ इट्स स्ट्रिंग्स जो होती हैं उसके ज़रिए पैदा होती हैं। ठीक है। उसके जब स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं तो उससे आवाज़ पैदा होती है। उसके अलावा हमारी आवाज़ जो होती है वो हमारे गले से जब निकलती है तो हमारे गले में होते हैं वोकल कार्ड्स, वो जब वाइब्रेट करते हैं तो आवाज़ क्रिएट होती है। उसके अलावा अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें, इंसानी जो दिल होता है, और उसके अलावा अदर लंग्स जो होते हैं वो भी वाइब्रेट करने से ही उसके अंदर से आवाज़ जो है वो क्रिएट होती है। ठीक है। और जो डॉक्टर हजरात वगैरह होते हैं वो उसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, साउंड वेव्स के बाद हमने कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, साबित करना है कि साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से ही पैदा होती है। ठीक है। तो हमने सबसे पहले साबित करना है साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। तो हम यहाँ पे एक एक्टिविटी लेंगे। एक्टिविटी में आपने क्या करना है, लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर एक आला होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्यूनिंग फोर्क। ठीक है। ये गुलेल जैसी नहीं होती, ठीक है, कैटापुल्ट जिसे कहते हैं आप, वैसा होता है एक ट्यूनिंग फोर्क। आपने एक ट्यूनिंग फोर्क लेना है और ट्यूनिंग फोर्क को आपने रबर हैमर के ऊपर रबर हैमर को इसके साथ स्ट्राइक करना है, इसके ऊपर मारना है ज़ोर से। ठीक है। जैसे ही आप रबर हैमर को
ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर मारेंगे तो बेटा ये ट्यूनिंग फोर्क के जो प्रोंग्स है ना, ये वाला प्रोंग जो है ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, इधर को वाइब्रेट करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जब आप एक रबर हैमर को ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर मारेंगे तो ट्यूनिंग फोर्क बिगेंस टू वाइब्रेट, और इसकी वाइब्रेशंस को आप फील भी कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप अपनी उंगली को टच करेंगे ऐसे करके, जैसे ये वाइब्रेट कर रहा है तो आप ऐसे टच करेंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा कि ये वाइब्रेट कर रहा है। दूसरे नंबर पर जब आप इसको कानों के करीब लेके आएंगे तो आप इसकी आवाज़ को क्लियरली सुन सकते हैं। तो इससे क्या नतीजा अखज़ किया, इससे नतीजा ये निकलता है कि वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है। वाइब्रेशंस ऑलवेज प्रोड्यूस साउंड, ठीक है ना, ऑल साउंड टाइप ऑफ साउंड्स आर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशंस जब आप उसकी फील भी करेंगे, उसके बाद आप इसको कानों के करीब लेके जाएंगे तो आपको इसकी आवाज़ भी आस्ता आस्ता सी एक जो है वो बीप सी सुनाई देगी आपको। ठीक है, अच्छा, अब आपने इसकी वाइब्रेशंस को एक्टिविटी के ज़रिए साबित करना है तो उसके लिए आप क्या करें, दूसरा तरीका ये है, आपके पास एक टेबल टेनिस की एक बॉल हो जिसको पिंग पोंग कहते हैं। ठीक है, पिंग पोंग बॉल हो आपके पास, छोटी सी बॉल होती है रबर की बनी हुई, ये एक बॉल हो आपके पास। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने द प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क। अब ये साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होंगी और उसके अलावा आगे हम बात करेंगे कि ये वाइब्रेशंस हम कैसे फील करेंगे। उसके लिए आप ये देखें बेटा कि ये एक धागे के साथ आप इसको बांध दें और इसको किसी सपोर्ट के साथ लटका दें। लटकाने के बाद आप एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क से करीब लेके आएँ। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क से मुराद ये है कि आप इसको रबर हैमर के ऊपर मारें, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। जैसे ही आप इसको इस लटकी हुई बाल के करीब लेके आएंगे तो बाल आगे को जो है वो पुश होगी। अब ये आगे को पुश क्यों होगी, क्योंकि ये जो इसका प्रोंग है ना ये वाइब्रेट कर रहा है, ये ट्रू एंड फ्रू मोशन कर रहा है, ट्रू एंड फ्रू। जब ये इधर को जा रहा है ना, लेफ़्ट साइड की बात कर रहा हूँ मैं, जब ये इधर को जा रहा है तो ये इस बाल को जो है वो टच कर रहा है। जब इस बाल को टच कर रहा है तो इसको स्ट्राइक कर रहा है, तो जब ये ट्रू मोशन कर रहा है तो ये बाल जो है वो आगे को धक्का खा रही है। ठीक है, तो इससे क्या है कि वाइब्रेशंस जो है वो पैदा हुई हैं, और वाइब्रेशंस के पैदा होने को आप लोग वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि पिंग पोंग बाल जो है वो उससे पिंग पोंग बाल जो है वो आगे को जो है वो रिप्लेस हो रही है। इसी तरीके से अगर आप ये देखना चाहें कि वाइब्रेशंस को आप फील करना चाहें तो एक ट्यूनिंग फोर्क है, एक ट्यूनिंग फोर्क उसको आप रबर हैमर के ऊपर मार के जब आप इसको पानी के अंदर लेके जाएंगे तो पानी इसके अंदर से कुछ छींटे बाहर को आएंगे। वो छींटों से क्या ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रहा है ना, तो उसकी वजह से पानी भी वाइब्रेट करना शुरू हो गया, और पानी जब वाइब्रेट करना शुरू हो गया तो अनबैलेंस होकर वो जो उसके स्प्लैशेस हैं वो थोड़े से बाहर को आएंगे। ठीक है, इन एक्टिविटी से आपको ये अंदाज़ा हो गया है कि ऑल टाइप ऑफ साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। जब कोई जिस्म वाइब्रेट करता है तो उससे साउंड जो है वो क्रिएट होती है। ठीक है, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना था कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड वेव्स क्या होती हैं और फिजिक्स ऑफ साउंड क्या है, उसके मतलब आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम टॉपिक जो है वो भी एक्टिविटी हैं, एक या दो एक्टिविटीज़ हैं वो हम कल करेंगे। उसमें एक एक्टिविटी है कि हमने प्रूव करना है कि साउंड रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ठीक है, और दूसरा हमने प्रूव करना है कि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।